Hello guys, this is me Basid, and in today's tutorial we are going to be learning how we can create these type of 3D captions in After Effects. I don't think video editors understand this. I don't think video editors understand this. So these type of captions are trending nowadays, and many creators like Houston Cold, Bart VFX, Thomas, Amar Visuals are using these type of captions in their reels and they look really great. And in this tutorial we are going to be learning how we can create this in After Effects. So yeah, let's start the tutorial. So first of all आपने simply अपनी footage को है अपनी timeline पे यहाँ पे import कर लेना है. I have already done that, so I'm just going to be starting to add the captions. So the footage I'm using is from my friend Josh. So Josh एक video editor है, plus he runs a community for video editors which is Catna. If you want to know more about Catna, what is Catna and how he helps video editors grow and make more money, you can check out the link in the description. So yeah, let's start the tutorial. So first of all आपने simply अपनी footage को अपनी timeline पर import कर लेना है, just like I did here. And now I'm going to be starting adding the captions. So इस वीडियो में specifically इस type के captions के लिए आपको जो है manually captions को add करना होगा. इसको आप auto generate नहीं कर सकते और After Effects में ये feature है भी नहीं. So to add these type of captions you need to add them manually. So सबसे पहले तो मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ and क्या कह रहा है, and then we are going to be adding them in the captions. I don't think video editors understand this. So मैं यहाँ इस इतने पार्ट को जो है वो एनिमेट करूँगा जस्ट टू टेल यू हाउ टू डू इट सो दैट आपको समझ आ जाए एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर को ले लेते हैं सिंपली, और पहला सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब जो कि है आई डोंट थिंक. अब सिंपली मैं इसको जो सेंटर अलाइन कर लूँगा एंड जहाँ पे मुझे इसको चाहिए like that. This looks perfect. So यहाँ पे जो font हम use कर रहे हैं वो है Helvetica, so it looks cinematic, so that's why I'm using it. तो इसकी जो properties हैं मैंने इसकी spacing को जो -65 पे किया हुआ है and the color is white. So yep, this looks really great, like cinematic look देता है. अगर हम इसकी normal spacing पे जाएँ तो काफ़ी gap आ जाता है जो कि weird लगता है like this. तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा cinematic बनाना है, तो हम इसको spacing को कम रखेंगे, क्लोज रखेंगे. सो अब मेरा जो पहला टैक्स यहाँ पे ऐड हो चुका है. अब हम इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है वन बाय वन कैप्शंस को ऐड करना, तो इसको ईजी करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका एक टेम्पलेट बना लेंगे एंड उसी को बार बार हम यूज़ करेंगे. टेम्पलेट बनाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है कि इस टेक्स्ट पे हमने सारी वो चीज़ें कर लेनी है जो कि हमें बार बार टेक्स्ट में नीड होगी. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू बी, जैसे कि हमने एनिमेशन की नीड है, 3D हम बाद में इसको करेंगे. फर्स्ट हम इसको एनिमेशन इस पर पुट कर लेते हैं. तो जो एनिमेशन में आप यूज़ करने जा रहा हूँ वो है फेड अप वर्ड्स, सो कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स में बिल्ट इन मिल जाएगी. सिंपली आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी सिंक इट विद हिज व्हेन ही वाज सेइंग द वर्ड. I don't think video edit- I don't think video थोड़ा सा इसको हम और मज़ीद सिंक करेंगे. तो अब हमने सिंपली इसको यहाँ पे सिंक कर I लिया don't है. think video ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वो बोल रहा है उसी के साथ साथ कैप्शंस विजिबल हो रहे हैं, तो दैट लुक्स रियली I ग्रेट. don't think video एनिमेशन हमारी यहाँ पे टर्न हो गई है. अब सिंपली इसको हम 3D कर लेंगे दोनों लेयर्स को. हमने दोनों लेयर्स को 3D कर लिया है. अब जैसे ही 3D किया यू विल सी दैट कि ब्लैक हो गया. सो व्हाट हाउ टू फिक्स इट इज सिंपली इसका जो वाई एक्सिस है उसकी तरफ से थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा लेना है लाइक दैट एंड इट विल फिक्स द इशू. जब आप इसको फिक्स कर लेना है, आप सिंपली हमने जो है कैमरा ऐड करना है. यहाँ पे कैमरा ऐड कर लेते हैं. तो आई एम यूजिंग अ 50mm 2 knot कैमरा. जस्ट ओपन इट एंड या नाउ वी आर गोइंग टू बी एडिंग अ नल हेयर. तो नल ऑब्जेक्ट भी ओपन कर लेते हैं एंड देन इस कैमरा को जो है वो हम नल ऑब्जेक्ट से कर लेंगे लाइक दिस. सो अब हमें जो है कैमरा को बार बार मूव करने की जरूरत नहीं होगी. सारी हमारी मूवमेंट जो होंगी वो हमारे नल के थ्रू हो जाएंगी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेक द नल 3D एज वेल. नाउ हमारा नल भी 3D हो गया है. नाउ वी कैन कंट्रोल आवर कैमरा थ्रू दिस. अब हमें करना क्या है, हमें कैप्शंस को थोड़ा सा जो है एनिमेट करने के वाले कैप्शन को इसको हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे लाइक दिस. अभी और आगे बढ़ा के जो है इसको थोड़ा सा जेड एक्सिस की तरफ को जूम इन करके जो है इसका स्केल साइज है कुछ उसको कम कर लेंगे अराउंड लाइक दैट, जहाँ पे परफेक्ट लगे. अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये एक डायनामिक 3D लुक देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन को एनिमेट करूँगा. ऐसे पोजीशन की फ्रेम ओपन करूँगा एंड देन आई विल ऐड अ की फ्रेम हियर एंड देन zoom it like this on his face. आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी हैंग हो रहा है तो मैं इसकी प्रीव्यू क्वालिटी को क्वार्टर पे कर दूंगा लाइक दैट एंड इट लुक्स परफेक्ट. तो अब मैंने इसको जूम इन कर लिया एंड नाउ you will see how it looks 3D. So if you focus on this and this
क्रिएट्स अ डेप्थ। इसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो गई है कि जैसे ही जूम आउट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो के बाद जो है कैप्शन आ रहे हैं, 3D लुक आ रहा है, इफ यू कैन सी इट। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे की फ्रेम्स को ईज इन कर लूँगा एंड देन I will make this graph. You can just copy this, make it faster. I don't think video editors So yep, so ऐसा लग रहा है कैप्शंस वहीं पे स्टिल स्टक हैं और एक फिर उसके वीडियो काफ़ी पीछे एक गैप आ रहा है उन दोनों के दरमियान, एक अलग सा ही like 3D लुक आ रहा है. So this type of captions looks really great. So this is how it's I done. don't think video editors I don't think video edit I don't think video I don't think video editors अब हमारा पहला टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है. Now we are going to be adding the second text which is video editors. I don't think video यहाँ से हमारा वो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है. सिंपली हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आने जहाँ से वो वीडियो एडिटर स्टार्ट कर रहा है बोलना, वहीं पे इसी को डुप्लीकेट करना है. डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली आपने इसका वर्ड को चेंज करना है एंड ऐड करना है वीडियो एडिटर्स. सिंपली ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया. ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसको नीचे की तरफ कर देना है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है और थोड़ा सा इसको जो है जूम आउट कर देना है लाइक दैट, ताकि थोड़ा सा जो है ऐसा लगे कि दूर है. आई डोंट थिंक से एक गैप आ जाए दोनों के बीच. सो टू मेक इट I don't think video cinematic editors understand like this. I don't think video editors understand I don't think video editors So it creates a tab between both. Now it looks perfect. तो आपने जो इसको अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर लेना है. यहाँ पे मैंने I एडजस्ट कर don't think लिया है. video editors understand सिंपली अब हमने क्या करना है, हमने जो थर्ड टैक्स है उसको हम चाह रहे हैं थोड़ा सा जूम हो, ये दोनों टैक्स डिसअपेयर हो जाए एंड जो थर्ड टैक्स है वो अंडरस्टैंड इस वो जूम हो गया है ताकि इम्पैक्ट मिल लो. सो व्हाट टू I don't डू इज think जस्ट video editors copy the same text here like this one and make it above this and change the text to understand this. Be like this and move it upward, reduce the size to this, and then we are going to be zooming in on his face. That's why we are going to be doing this. And now when he says understand this, video editors understand यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है इन दोनों को जो है स्प्लिट करके डिलीट कर I don't दें. think video editors understand this अब यहाँ पे जैसे कि video हमारा टेक्स्ट editors आ गया है, understand this जैसे हमारा टेक्स्ट आ गया है, अब हमने सिंपली जो है यहाँ पे एक और जूम ऐड कर देना है. तो उसके लिए हमने करना क्या, सिंपली यहाँ से आके नल ऑब्जेक्ट लेना है एंड जो पहले हमारा नल ऑब्जेक्ट था उसको इससे लिंक कर देना है. एंड अगेन यहाँ पे मैं दोबारा इसको 3D करना भूल गया था, तो आपने याद रखना है कि अगर आपकी 3D प्रॉपर्टी नहीं आ रही देन यू हैव टू मेक इट 3D एंड देन यू कैन यूज द 3D प्रॉपर्टीज. सिंपली यहाँ पे आपने पोजीशन की फ्रेम पे की फ्रेम लेना है एंड देन मेक इट जूम व्हेन यू स्टार्ट सेइंग अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस एंड जस्ट इन दी दोनों की फ्रेम्स को आपने लेना है एंड देन इन दोनों को आपने एनिमेट कर लेना है और इस टाइप का थोड़ा सा ग्राफ देना है. video editors understand this थोड़ा सा हमने ये कर लेंगे मिडिल ग्राफ, ताकि जो है वो वाला टेक्स्ट भी हो रहा video editors understand this लाइक दिस. I don't think video editors video editors understand this video editors understand this I think video editors understand this video editors understand this I don't think video editors अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको फास्ट हो लाइक दिस. I don't think video editors understand this I don't think video editors understand this I don't think video editors understand this Like this. video editors understand this video editors understand this Like I don't this. think video editors understand this So now our video captions editors are understand done. this I don't think video editors understand this तो इस टाइप का लुक काफ़ी एक न्यू लुक आ रहा है, जो कि 3D टाइप का लुक आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि कैप्शंस और जो पर्सन उसके बीच में गैप है एंड इट्स क्रिएटिंग अ डेप्थ. सो दिस टाइप ऑफ लुक लुक्स रियली ग्रेट. सो इस टाइप के कैप्शंस काफ़ी ट्रेंडिंग है नाउअडेज. सो अगर आपको इस टाइप के कैप्शंस लगाने देन यू हैव टू डू इट इन दिस वे इन आफ्टर इफेक्ट्स. सो राइट नाउ हमने जो है यहाँ पे ये 3 कैप्शंस क्रिएट कर लिए हैं. So overall this is how these type of captions are done. So yeah, I'm not going to create all of these. I just wanted to give you the idea, the behind the scene, the process of creating these captions. And बाकी का जो करना है सिंपली हमने कॉपी पेस्ट करना है टेम्पलेट को, सिंपल जस्ट टेक्स्ट लेयर को एंड डुप्लीकेट करना है, सिंपली उसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर liking and that's it. So if you enjoyed this tutorial and learned something new, then make sure to give it a like and subscribe to get more tutorials like this. So I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye.